हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु सेंगर और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपको पता है कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र छात्राएँ पैसे की कमी के कारण या किसी भी आर्थिक परेशानी के कारण, किसी भी परेशानी के कारण कोचिंग नहीं जा पाते हैं और वो मैथ्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ही यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी का सिलेबस मैथ का पूरा कराया जा रहा है। अब तक हम 10 से 11 चैप्टर करा भी चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस बुक के। ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी। तो आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, चैप्टर का नेम है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट चैप्टर का पहला लेक्चर है ये। आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी खत्म भी इसको कर देंगे। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और जितने भी आपके साथीगण हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं, जो भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उन सबके पास वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और सभी अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाइए, क्योंकि सभी को पता चल सके कि यहाँ पर भी यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स का प्रॉफिट हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सिंगुलर पॉइंट। मैंने आपके लिए कुछ डेफिनेशन लिख रखी है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर पॉइंट होते क्या है। सिंगुलर पॉइंट होता है एक पॉइंट ऑन द कर्व, कोई भी कर्व है उस पर एक पॉइंट एट विच कर्व बिहेव्स इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। किसी भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट हो जिस पॉइंट पर वो कर्व एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि आप बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई भी बच्चा है वो कुछ ज्यादा क्रियाकलाप करता है, ज्यादा एक्टिविटीज करता है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप बोल देते हैं। लेकिन हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उसका हिंदी भी नहीं पता होता। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, है ना। तो अगर एक ऐसे किसी भी कर्व पर कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर वो कर्व एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर में बिहेव करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। ये जो आपके सिंगुलर पॉइंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और दूसरा मल्टीपल पॉइंट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पहला और दूसरा मल्टीपल पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। एक ऐसा कर्व, किसी भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर वो कर्व है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर में बिहेव करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। सिंगुलर पॉइंट आपके दो तरह के होते हैं, पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और दूसरा मल्टीपल पॉइंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको मिलने वाला है। इनकी भी हम डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी क्या होती है। इसी से आपका ये निकलने वाला है, कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी। तो मैंने आपके लिए दो डायग्राम बनाए हैं, पहला कॉन्वेक्स के लिए और दूसरा कॉनकेव के लिए। कैसे है ये इनको समझते हैं। लेट पी बी अ गिवन पॉइंट ऑन कर्व एंड ए बी। ये यहाँ पर कोई भी पॉइंट है पी, है ना। ये कोई भी पॉइंट क्या है? पी। पी बी अ गिवन पॉइंट ऑन कर्व। ये एक कर्व बना हुआ है, इस कर्व पर कोई भी पॉइंट क्या है? एक पी है। एंड ए बी इज स्ट्रेट लाइन विच डज नॉट पास थ्रू पी। और ए बी क्या है? ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो इस कर्व पी से होकर, कर्व के पॉइंट पी से होकर नहीं जा रही है, विच डज नॉट पास थ्रू पी। देन कर्व इज सेड टू बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स एट पी। तब हम उस कर्व को क्या कहेंगे? या तो कॉनकेव कहेंगे और कॉन्वेक्स कहेंगे। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर, विद रेस्पेक्ट टू ए बी। इतनी चीज क्लियर हुई है या नहीं, ये बताइए। कर्व को कॉन्वेक्स या कॉनकेव हम कब कहेंगे? आपके पास कोई भी एक कर्व है जिस पर एक पॉइंट है पी और ए बी एक लाइन है जो उस कर्व पॉइंट पी से होकर नहीं जा रही है, तो हम उस कर्व को विद रेस्पेक्ट टू लाइन ए बी के कॉनकेव या कॉन्वेक्स कहेंगे। जब आपका कर्व ऊपर की ओर होगा तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे। और जब कर्व आपका नीचे की तरफ झुका हुआ होगा तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? झुका होना। कॉन्वेक्स का मतलब ऊपर की तरफ झुका हुआ और कॉनकेव का मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ। अगर आपका कर्व ऊपर की तरफ झुका हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे, कॉन्वेक्सिटी कहेंगे। और अगर आपका कर्व नीचे की तरफ झुका हुआ है तो उसको कॉनकेव यानी कि कॉनकेविटी कहेंगे। तो इतना कंसेप्ट आपको उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं आपके। और कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी क्या होती है? कॉनकेविटी क्या होती है आपकी? अगर कर्व नीचे की तरफ झुका हुआ है। और कॉन्वेक्सिटी क्या होती है? अगर आपका कर्व ऊपर की तरफ झुका हुआ है विद रेस्पेक्ट टू लाइन ए बी, और सेम कॉनकेविटी में विद रेस्पेक्ट टू लाइन ए बी। तो इसका आप फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के टॉपिक इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपका एक सवाल जरूर आता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें। फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिए।
तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी, सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी और सिंगुलर पॉइंट के टाइप और कॉन्वेक्टिविटी और कॉन्वेक्सिटी बताई थी। तो अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? ए पॉइंट P ऑन अ कर्व इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। किसी भी कर्व पर अगर कोई भी पॉइंट P है तो उस P पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। कब कहेंगे? इफ द कर्व इज कॉनकेव ऑन वन साइड एंड कॉन्वेक्स ऑन अदर साइड। अगर एक तरफ हमारा जो कर्व है वो क्या होगा? कॉनकेव होगा, यानी कि एक तरफ तो ऊपर की तरफ झुका हुआ होगा और एक तरफ नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी मैंने आपको बताई थी, ऊपर की तरफ झुका हुआ और नीचे की तरफ झुका हुआ। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होगा? वो ऊपर भी झुका हो थोड़ा सा और नीचे भी झुका हो। तो वही लिखा है मैंने, ए पॉइंट P ऑन अ कर्व इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन if the curve is concave on one side and convex on other side of P with respect to line AB। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन AB है और ये कोई भी लाइन है। तो ये कर्व आपका ऊपर की तरफ झुका हुआ है और ये कर्व आपका नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पे आपकी कॉन्केविटी भी आ रही है और कॉन्वेक्सिटी भी आ रही है। तो इस पॉइंट P को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम भी डिस्कस करने वाले हैं। अगला आता है इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट। इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट क्या होता है? द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ कर्व। अगर हम जो आपका ये है, ये वाली जो लाइन है, इस पॉइंट, इस पे क्या है आपका? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर हम टेंजेंट खींच दें। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर हम क्या खींच दें? टेंजेंट खींच दें। टेंजेंट कैसे खींचेगी? इस पे इस तरीके से। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट। टेंजेंट तो आप जानते ही हैं, ये जैसे आपका कोई भी सर्कल है तो इसकी टेंजेंट लाइन क्या होती है? जो सर्कल को टच करते हुए जाती है। और ये अगर यहाँ पे आपका मान लिया इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, अब ये लाइन जो जा रही है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट को टच करके जा रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट बोल देंगे। अब ये कुछ नोट पॉइंट है जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। एक कर्व इज कॉन्वेक्स एट P टू द एक्सिस x अकॉर्डिंग है y d2y अपॉन dx स्क्वायर इज पॉजिटिव। कर्व को हम कॉन्वेक्स कब कहेंगे? जब y d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव। किसके रेस्पेक्ट? x एक्सिस के। इसी तरह कर्व को हम कॉनकेव कब कहेंगे? जब y d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। एक कर्व y बराबर fx दे रखा है, वो या तो कॉनकेव अपवार्ड होगा या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड होगा। अगर f डबल डैश x डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है, तो जो आपका कर्व है या तो कॉनकेव अपवार्ड होगा या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड होगा। सिमिलरली डबल डिफरेंशिएशन करने पर अगर आपकी वैल्यू f डबल डैश x की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, तो आपका या तो कर्व कॉन्वेक्स अपवार्ड होगा या कॉनकेव डाउनवार्ड होगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इस वीडियो को एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको बाकी सभी वीडियो की लिंक, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की, बाकी सभी चैप्टर्स की, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, जिसको आप ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।